पंडित जी को शक था कि कस्बे की सराय की मालकिन इंसान नहीं है, क्योंकि चलते समय उसके पैरों की एड़ियां जमीन पर नहीं टिकती थीं। सच्चाई परखने के लिए पंडित जी ने खुद को यात्री बनाकर सराय में कमरा लिया। थोड़ी ही देर में मालिक और मालकिन गर्मा गर्म गोश्त की थाली लेकर आ गए। पंडित जी ने गुपचुप ढंग से जादुई शीशा निकाला और उनके पैरों पर रोशनी डाली। तुरंत ही असली रूप सामने आ गया। वे दोनों दरअसल भूत प्रेत थे। इसी बीच उनका चेला भी आ पहुंचा और थाली में रखे गोश्त पर टूटने ही वाला था कि पंडित जी ने उसे रोक लिया। मालिक बोला, मेहमान को बिना शराब के खाना कैसे रास आएगा? आइए, मैं आपको असली खासियत दिखाता हूँ। जैसे ही उसने ताली बजाई, पर्दे के पीछे से 5 रूपवती स्त्रियां निकल आईं। चेले की आंखें चौंधिया गईं और वह उनके पीछे पीछे भाग निकला। वे औरतें असल में मायावी चुड़ैलें थीं। 2 चुड़ैलें पंडित जी को बहकाने आईं, लेकिन पंडित जी ने तुरंत ताबीज निकालकर उनके माथे पर चिपका दिया। दोनों चुड़ैलें चीखते हुए कई मीटर दूर जा गिरीं। गुस्से में मालकिन ने जहरीला तीर चलाया, मगर पंडित जी ने समय रहते बचाव कर लिया और हाथ की लकड़ी से पलटवार किया। तभी भ्रमजाल में फंसा चेला पंडित जी से चिपक गया, जिससे वह असहाय हो गए। चुड़ैलें झपटने ही वाली थीं कि पंडित जी ने उसे धक्का देकर अलग किया, फिर एक लात से उन्हें उड़ा दिया। चेला अब भी जादू में कैद था। पंडित जी ने उसकी उंगली चीर दी। खून की पीड़ा से उसका होश लौट आया। अब उसने देखा कि थाली का गोश्त असल में तिलचट्टे का रूप था। गुस्से में वह उठा और सामने रखी बेंच उठाकर एक एक कर राक्षसों पर बरसाने लगा। पंडित जी ने भी अपनी उंगली काटी और खून से मंत्र लिखकर चुड़ैलों पर आखिरी वार किया। आखिरकार गुरु चेले की जोड़ी ने मिलकर उस सराय के सारे भूत प्रेत का संहार कर दिया।